मेरे मकान के पास सड़क है तो लाज़मी है कि फ़िल्मों के विज्ञापन प्रसारित करते लाउड स्पीकर घूमेंगे ही। एक दिन मैंने सुना, आइए और शारदा थिएटर के सुनहरे पर्दे पर देखिए इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रेम पुजारी। मुझे अपने कस्बे के मंदिर के पुजारी की याद आ गई। वे सच्चे प्रेम पुजारी थे और एक भक्तिन को लेकर भाग गए थे। धर्म पूजा से निभ जाता है, अर्थ चढ़ोतरी से तीसरा नंबर काम का है। भक्तिन भगवान के प्रेम में विभोर मंदिर में आती थी कि पुजारी जी बीच में आ गए। जब भगवान का भोग खाते हैं तो भगवान की भक्तिन को लेकर क्यों नहीं भाग सकते। वे भाग गए और प्रेम पुजारी हो गए क्योंकि भक्तिन के परिवार वालों ने उनकी अच्छी पिटाई की थी। मैं इसी आशा से फिल्म देखने गया कि हमारे पुजारी जैसे ही कोई स्टोरी होगी, पर वहाँ दूसरी ही स्टोरी थी। देवानंद प्रेम पुजारी हैं और उसकी वहीदा रहमान से शादी होती है। कहानी कुल इतनी ही है। सुना है पहले यह फिल्म 5 मिनट की थी। यह जब बम्बई में दिखाई गई तो देवानंद स्टेज पर आकर बोला, प्यारे दर्शकों, यह फिल्म मेरी वहीदा से शादी के लिए बनाई गई है। आप देखिए 5 मिनट में ही हुई जाती है। तभी दर्शक चिल्ला पड़े, नहीं 2.5 घंटे बाद होगी, जरा धीरज रखो, हमने 2.5 घंटे के पैसे दिए हैं, हम 2.5 घंटे कुछ ना कुछ देखेंगे, तब शादी होने देंगे, गड़बड़ की तो आग लगा देंगे। बेचारा डायरेक्टर लेखक नायक देवानंद मजबूर हो गया। उसने किसी तरह 2.5 घंटे की कहानी बनाई। देवानंद सिपाही है, वहीदा नर्तकी है, चीनी हमला होता है। यहाँ नायक में आदर्श डालना जरूरी है। वह अहिंसक और युद्ध का विरोधी है। वह चीनियों से दया के कारण नहीं लड़ता तो सबको अकेला ही मार डालता, क्योंकि वह मामूली सिपाही नहीं, हिंदी फिल्म का नायक है। कोर्ट मार्शल होकर उसे सजा होती है और वह जेल से निकल भागता है, क्योंकि हिंदी फिल्म का नायक है। तभी संयोग देखिए कि उसे एक हवाई जहाज उतरता हुआ मिल जाता है, जिसे चला रही है जहीदा। दूसरी औरत मिल जाएगी तो नायक उसके साथ हो जाएगा, लेकिन इससे वहीदा के साथ उसकी शादी में कोई विघ्न नहीं जाएगा। इतनी शिक्षा फिल्म दर्शक को हो चुकी है। हवाई जहाज मिल गया है और चलाने वाली सुंदर औरत है, तो नायक क्या बेवकूफ़ है कि देश में ही वक्त खराब करेगा। वह जाता है लंदन, पेरिस, मैड्रिड और जाता है नाइट क्लबों में। वह करता है जासूसी। तभी पाकिस्तानी हमला होता है। वह अहिंसा भूल जाता है, क्योंकि उसे देश वापस लौटना है, क्योंकि वहीदा उसका इंतज़ार कर रही है। पर शादी से पहले उसे कोई पराक्रम तो बताना ही है। वह अकेले ही अपने गांव की रक्षा पाकिस्तानी हमलावरों से कर लेता है। देश पर हमला हुआ था तब वह अहिंसक था। गांव पर हमला हुआ तो लड़ने लगा। चीनियों से लड़ने के वक्त अहिंसावादी हो गया, मगर पाकिस्तान के वक्त हिंसावादी हो गया। वहाँ कहा है कि स्वतंत्र पार्टी जनसंघ के लोग वे आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि यह नायक चीनियों से मिला हुआ है, जिसने अकेले पाकिस्तानियों को हरा दिया। उसके सामने खलनायक की क्या बिसात। नायक की वहीदा से शादी हो जाती है। फिल्म देखकर मुझे लगा कि कसर रह गई। इस कहानी में बहुत संभावनाएं थीं। इतना लंबा चौड़ा कैनवस, इतने विचित्र संयोग। नायक जेल से भाग जाता है, उसे जमीन पर खड़ा चीनी जासूस का हवाई जहाज मिल जाता है। वह लंदन, पेरिस, मैड्रिड जा सकता है। लौटकर अकेला ही पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ देता है। देवानंद को सब संयोग मिल सकते हैं और वह सब कुछ कर सकता है, तो फिल्म में और भी चमत्कार भर सकता है। वह सिर्फ शादी में दिलचस्पी रखने वाला हीरो तो है नहीं, वह डायरेक्टर भी है। शादी तो पक्की है, पर दर्शकों के लिए कुछ और चमत्कार तथा संयोग तो कर ही सकता था।
मुझ जैसे मामूली कथा लेखक से पूछ लेता तो मैं ही बता देता। मसलन चेली हमला। माना कि नायक अहिंसावादी है, मगर अहिंसा के भी तरीके हैं। हमलावर से निपटने के देवानंद वहीदा को लेकर गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ जाता और वहाँ दोनों गाना गाते। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ चीनी लोगों, हिंदुस्तान हमारा है। इस गाने को सुनकर संभव है कि चीनी फौज भाग जाती। लौटते वक्त उन्हें हिममानव मिल जाता। वह उन्हें खाने को दौड़ता, पास आने पर चौंक जाता, कहता आप वहीदा रहमान हैं? वहीदा कहती हाँ। तुमने कैसे पहचाना? हिमानव कहता मैंने आपको फिल्म प्यासा में देखा था, वहाँ गाते हुए नाचने लगता। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। वहीदा यह बताए बिना कि यह गाना बैकग्राउंड का है, वहाँ से देवानंद का हाथ पकड़कर भाग जाती। क्या बढ़िया प्रसंग होता। जब देवानंद दुश्मन के जासूसी विमान में उड़ता है तब भी बड़ी संभावनाएं थीं। जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था तभी वहीदा बाल बिखराए गाना गाते दौड़ती जाती और देवानंद एक रस्सी डाल देता, जिसे पकड़कर वहीदा विमान में चढ़ जाती। तब दोनों अफ्रीका के जंगलों में भी जा सकते थे। लंदन पेरिस में ही सब कुछ थोड़े ही रखा है। अफ्रीका के जंगलों में कोई वन मानुस वहीदा का दीवाना हो जाता, वह उसका पीछा करता और देवानंद वन मानुसों की नस्ल को ही खत्म कर देता। हिंदी फिल्म के हीरो हीरोइन के लिए क्या मुश्किल है। माना कि देवानंद वहीदा को रस्सी डालकर विमान में नहीं खींच सकता था क्योंकि उधर जहीदा बैठी थी, मगर क्या वहीदा दूसरे विमान से प्रेमी की खोज में यूरोप के शहरों में नहीं जा सकती थी। वह गाती हुई लंदन की सड़कों पर घूमती कि देवानंद उससे मिल ही जाता। मैंने देखा कि फिल्मों में बम्बई और कलकत्ता में नायिका नायक को इस तरह खोज लेती है जैसे वे 4-5 गलियों वाले गांव हों। लंदन क्या कोई बड़ा शहर है? कुल 6-7 गलियों का गांव है। हिंदी फिल्म की नायिका वहाँ अगर पैदल घूमे तो उसे बेवफा नायक किसी गली में मिल ही जाएगा। जब नायक खुद ही डायरेक्टर हो तब तो और आसान है। एक बात और पैदा हो सकती है, देवानंद अगर भाग गया था तो वहीदा तो रह गई थी। वह फौज में भर्ती हो जाती और पुरुष कैप्टन के रूप में मोर्चे पर जाती और वहाँ चीनी जनरल उस पर मुग्ध हो जाता। वहीदा उसे अपने रूप से बहका कर उसका सिर काट कर ले आती और जवाहरलाल नेहरू के सामने रख देती। हिंदी फिल्म की नायिका ने क्या ऐसा नहीं किया है? इस स्थिति में तो नेहरू जी खुद ही 3 मूर्ति में दोनों की शादी करवाते, फिल्म हिट होती। मैं पूछता हूँ अगर देवानंद यूरोप गया था तो क्या अमेरिका नहीं जा सकता था? वहाँ जाकर क्या कैप कैनेडी के अपोलो 12 चंद्रयान नहीं चुरा सकता था? उसे केवल अपने गांव जाता और वहीदा से कहता चल बैठ जरा चांद की यात्रा कर आए। दोनों चांद पर उतरते और देखते कि चांद की काली पट्टी का है। वहीदा गाती चांद का मुखड़ा क्यों शर्माया। देवानंद जवाबी गाना गाता बुद्धू तुम्हें देखकर मुरझाया। मुझे अफसोस है कि थोड़ी और कल्पना में कंजूसी करके कथा को बर्बाद कर दिया। मैं डायरेक्टरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ पर मुझसे कोई पूछता ही नहीं। प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता, यह कहानी हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई है।